तो हम लोग आईपी एड्रेसिंग कल पढ़ रहे थे, करेक्ट? ओके। और साथ में हमने मैक एड्रेसिंग भी थोड़ा सा देखा था, मतलब सिर्फ डिस्कस किया था थोड़ा सा। बाकी हमने आईपी में जा कर के आईपी वर्जन 4 समझा था, जिसके हमने क्लासेस डिस्कस करे थे। कितने क्लास होते हैं? तो इसमें क्लास ए होता है, बी होता है और ई होता है, राइट? इसकी रेंज हमने निकाली थी, निकाली हमने नहीं है ये आईना निकालता है। कौन निकालता है भाई? ये रेंज वगैरह कौन निकालता है? ये आईपी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, आईना। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? इंटरनेशनल अथॉरिटी। इंटरनेट अथॉरिटी नंबर्स। आगे? हाँ जी, बोलो यार, पढ़ा लिखा तो है ही आप लोगों ने। अलग से आई डोंट नो की बताने की जरूरत है। आईना। आई थिंक इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। यस, करेक्ट बोला इन्होंने। ये लो यार, गूगल से पूछो। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल फॉर्म है, ये जो लिखा है ये असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। गुड। देखो गूगल पे भी यही दिखा रहा है। द इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी आईना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रीज that are critical in ensuring global coordination of the DNS root zone IP addressing। क्या? IP addressing। तो IP addressing ही तो गाइस पढ़ रहे हैं ना हम लोग अभी। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन मेंटेन करता है इन सब चीज़ों की जो डिटेल्स वगैरह हैं? आईना। हाँ, बहुत अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अंदर अगर आपको जाना होगा इस पर क्लिक करके पढ़ लेना आप, ठीक है? इतना डिटेल में नहीं है CCNA में। अगर आपको जानना होगा फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन देन गो देयर एंड रीड, कोई इशू वाली बात नहीं। तो इसका काम होता है ये ABCD वाला हिसाब किताब रखना। 0 से लेके 127 तक रेंज होता है क्लास A के आईपी का। 128 से लेकर के 191 तक रेंज किसका होता है? सही बता रहा हूँ ना? ये रेंजेस हैं जो कि हमारे यूज में आते हैं, ठीक है सर? ये नहीं यूज करते हम, यूज नहीं करते मीन्स हम ये आईपी देते नहीं अपने होस्ट को, ठीक है? होस्ट को आईपी असाइन कहाँ से करते हैं? इन्हीं 3 रेंज से करते हैं, A, B और C क्लास की। E की कहीं पे यूज हम नहीं करते, हमारे लिए नहीं है। D का यूज होता है मल्टीकास्ट के लिए, ठीक है? मल्टीकास्ट के बारे में आप तब समझोगे जब आप प्रोटोकॉल यूज करोगे। कौन से प्रोटोकॉल? राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये समझना नहीं है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं ना, अपना राउटिंग इन्फॉर्मेशन या हेलो मैसेज वगैरह भेजने के लिए या आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं? ये मल्टीकास्ट आईपी का यूज करते हैं, ठीक है? आई थिंक इसका रेंज भी आप लोगों को पता होगा, तो मैं बता नहीं रहा हूँ इसीलिए। ओके, रेंज पता है ना इसका? डी का क्या होता है? हेलो, बोला करो यार, बोलते नहीं हो। यही है ना? ये CCNA के स्कोप से बाहर है, ये वाले दोनों। CCNA में सिर्फ हमें 1, 2, 3 समझना है। ओके जी, किसी कोई डाउट है? यहाँ तक में कुछ बताया ही नहीं, क्या डाउट हो गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि है। कैसे बोलना बंद कर दिया आप लोगों ने, क्या बात है? नहीं सर, नहीं है सर, इतना नहीं। भाई बोला करो यार, मेरे को कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला करो भाई, बोला करो। आप लोग रिवीजन कर रहे हो ना जो पढ़ा है पहले का? दीप अकेले कर रहा है रिवीजन लग रहा है।
और किसी ने करा रिवीजन? वीडियो देखा था, उसमें कोई डाउट आया? सब क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। डाउट होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो पूछो यार, लेकिन यहाँ भी बोलो। गौरव सर कैसे हो? आई थिंक आप ट्रेवल कर रहे हो, आपने मैसेज किया था ग्रुप में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी बात है कि आपने क्लास ज्वाइन किया भाई, इतना ज़्यादा सीरियस हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम समझते हैं यार आईपी एड्रेसिंग में और आगे, ठीक है। जैसे जैसे गाइज यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग होती है ना, उसी तरह से ये जो मैक एड्रेसिंग होती है, सेम इसी तरह से मैक एड्रेसिंग भी का भी अपना रोल है आपस में। इसका अपना एक रोल अपना खुद का अलग से है, जैसे आईपी एड्रेसिंग का है, क्योंकि एड्रेस तो है ही। आईपी एड्रेसिंग में हमने दो चीज़ समझा था, आईपी वर्जन 4 जो होता है। जी सर, हेलो, किसी ने कुछ बोला? जी सर, हेलो, सॉरी। हाँ सर, अब आवाज आ रही है, लेकिन कट के आ रही है। आवाज़ सबको कट के आ रही है कि आपको अकेले? नहीं सर, आपकी क्लियर आ रही है, इनकी कट के आ रही है। अच्छा, इनकी कट के आ रही है। अरे ये तो उल्टा हो गया मामला। सर नेटवर्क कनेक्टिविटी का कहीं पे इशू है आपके एंड पे, मेरे एंड पे नहीं है, नहीं तो सबको जाती कट के आवाज़। तो सबसे पहले 32 बिट्स का एड्रेस होता है ये, ठीक है जी, ओके। दूसरा इसमें क्या होता है, 4 ऑक्टेट्स होते हैं, इसको 1 नंबर लिखो, इसको 2 नंबर लिखो। तीसरा क्या होता है, इसको डॉटेड डेसिमल से, हम इसको किस में दिखाते हैं, डेसिमल में। किस में लिखते हैं आईपी को हम, सिस्टम में डेसिमल में लिखते हैं। और क्या है इसके अलावा, बताओ जी, और क्या आईपी वर्जन 4 में है? इसमें प्राइवेट आईपी भी होती हैं, ठीक है, इसमें प्राइवेट आईपी भी होती है और पब्लिक आईपी होती हैं, तो अलग से कुछ नहीं होती हैं, इसी रेंज में से निकाल लेते हैं। तो प्राइवेट आईपी का रेंज बताओ प्लीज़ यार, अगर किसी को आता हो तो। प्राइवेट का 10 सीरीज का टोटली प्राइवेट है, बाद में 10 डॉट सॉरी 172.16.0.20 से 172.31.255.255। क्लास ए का प्राइवेट आईपी का रेंज बताओ, कौन बता रहा है? क्लास का 10.0.0.0 10 डॉट 0.0.0 हाँ to 10.255.255.255। ओके। क्लास बी का? क्लास बी का 172.16.0.0 हाँ to 172.31.255.255। क्लास सी का? क्लास का 192.168 0.0 to 192.168.255. सही बताया क्या इन्होंने? हेलो, और लोग भी तो हो, बताओ सही बताया क्या? यस सर, ठीक है सर। ठीक है, लॉक कर दें इसी फिर? जी सर। ठीक है सर, लॉक कर दे रहे हैं अगर आप बोल रहे हो तो। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है भाई, प्राइवेट आईपी किस यूज में आती है, कोई बताओ? इंटरनल ऑटोनॉमी लैन कनेक्शन, ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज में लाते हैं हम। कल बहुत क्वेश्चन आ रहा था, कोई कल थे, दीप सर थे, कौन थे एक, उनका बहुत क्वेश्चन आ रहा था इस चीज़ पे ही उठ के, करेक्ट, कि ये प्राइवेट आईपी क्या है, लोकल आईपी क्या है। लोकल आईपी नहीं होती कोई, प्राइवेट आईपी होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है, लोकली हम इसको यूज करते हैं। कहाँ पे, कंपनी के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट में आईपी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो में फ्री होती है, इसका कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। और जो पब्लिक आईपीज होती हैं कैसी होती हैं भाई,
ये चार्जेबल होती है, ठीक है। इसको खरीदना पड़ता है भाई, ये फ्री में नहीं मिलती है। ओके। पब्लिक आईपी, गूगल की पब्लिक आईपी क्या है और एप्पल की पब्लिक आईपी पता है किसी को क्या है? 8.8.8.8। मैं नहीं सर्च कर रहा, सर ने बता दिया, ठीक है। तो रेंज ये लोग बुक करते हैं अपना पब्लिक आईपी का। पब्लिक आईपी किस लिए यूज होती है? इंटरनेट पे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पब्लिक आईपी की। ओके जी। और पब्लिक आईपी सिक्योर भी नहीं मानी गई है, ये सुरक्षित नहीं है पब्लिक आईपी। लेकिन प्राइवेट आईपी सुरक्षित है कि नहीं? आप बोलो, सिक्योर्ड है ना? अरे भाई लोकली सिर्फ है ना। फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर सारे सिस्टम प्राइवेटली अपने आप से कनेक्ट हैं, बाहर की दुनिया से वो कनेक्ट ही नहीं है। तो भाई आप सारे लोग सिक्योर हो कि नहीं आपस में? बताओ। जी हाँ, इसलिए प्राइवेट आईपी को सिक्योर माना जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पब्लिक आईपी से आप उसको कनेक्ट करते हो फिर सिक्योर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट आ गया। जैसे इंटरनेट से आप कनेक्ट हो, इंटरनेट से हजारों लोग कनेक्ट हैं, करोड़ों लोग कनेक्ट हैं, ऐसे ही क्या करोगे उनका? बताओ। वो तो कुछ भी हैकर्स भी कनेक्टेड है इंटरनेट से। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि जो पब्लिक आईपीज होती हैं उसको सिक्योर नहीं माना गया, और ये प्राइवेट आईपी सिक्योर्ड है, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे पता है आपको आता है। ओके। कोई डाउट तो नहीं किसी का? ओके भाई प्लीज म्यूट कर लो। कौन है लड़ाई कर रहा है ये पीछे? लड़ाई नहीं कर रहे, कुछ बात चल रही है आपस में। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि जो ये हमारे आईपी होते हैं ना, ये क्लासेस होते हैं। प्राइवेट आईपी समझ में आ गई ना सबको? अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और, कि कितने वैलिड होस्ट होंगे इन क्लासेस में। तो इसको मैं पूरा मिटाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब पहले तो चलो सबसे पहले तो ये एक चीज़ ये समझो कि कुछ एड्रेसेस हैं, ध्यान समझना, और इनके बारे में, इनका फंक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब पॉइंट नंबर एक सेकंड, सॉरी गाइस, एक मिनट। तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपकी आईपीज होती हैं, क्लास ए का एक लेता हूँ मैं एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने बिट्स होती हैं? 32 है ना? 32। बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे होती है ना। अगर क्लास ए की बात करेंगे तो इस तरह से बात करेंगे, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है। 8 यहाँ पे, 8 8 8, करेक्ट। नेटवर्क और होस्ट। ओके। और ये कितनी है? 8 बिट है। 8 बिट। ये 24 बिट्स है तीनों मिला के। अब इसका सिनेरियो समझो क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियो आ सकते हैं। अब देखो, पहला सिनेरियो हो सकता है कि आपके अगर नेटवर्क बिट की, ध्यान समझना, क्लास ए में जो नेटवर्क है कहाँ कहाँ से रेंज होता है इसका, 0 से लेके 127 तक। तो इसमें कुछ स्पेशल सिनेरियो आते हैं। अगर क्लास ए में आपके नेटवर्क की बिट सारी 0 हो जाए, क्या हो जाए? तो कितनी बार 0 हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। तो ये किस चीज़ के लिए? ये एक्चुअल में रिजर्व है किसी चीज़ के लिए। क्या है ये? अगर सारी की सारी नेटवर्क एड्रेस की बिट 0 हो जाए तो क्या है? रिजर्व है। किस चीज़, इसको क्या बोलते हैं? लूप बैक बोल देंगे सर। नहीं सर, लूप बैक वही वाला होता है 127.0.0 करके। मैं बताता हूँ भाई क्या बोलते हैं। ये जो पूरा रेंज है ये क्या है? लूप बैक है, ठीक है। कल बता दिया था ये चीज़। अगर सारे नेटवर्क के बिट 0 हो जाए इसका मतलब क्या होता है? गाइस कोई हेल्प कर सकता है क्या मेरे को इसमें? कोई आया है? डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। किसके लिए सर? डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। वो अलग सिनेरियो है सर, वो भी समझेंगे।
नेटवर्क एड्रेस सारा सिर्फ जीरो है सर, होस्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। जो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए यूज करते हैं ऐसे करते हैं ना, तो ये पूरा 8 जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, करेक्ट बोला है आपने। लेकिन जब सारी की सारी एंटायर जब बिट होती है ना आईपी वर्जन 4 की, जब एंटायर बिट्स क्या हो जाए, सारे ऑक्टेट के जीरो हों, तो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए यूज होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ अलग सिनेरियो सर, यहाँ सिनेरियो है सिर्फ नेटवर्क की सारी बिट अगर जीरो हैं, होस्ट की बिट की बात मैं नहीं कर रहा, वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या इसमें कोई स्पेशल फंक्शन है? ये प्री डिफाइंड है एक्चुअल में कुछ चीज़ें, ठीक है कि, लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है, लोग इसको ध्यान देते ही नहीं है, फिर फंस जाते हैं वहाँ जाकर। ये आप लोगों का ना होमवर्क है, ये कल सर्च करके लाना। होमवर्क समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, ठीक है आगे चलो। और अगर सारे नेटवर्क की बिट्स 1 है, फिर इसका क्या मतलब होता है? मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, लेकिन नहीं, बड़ा तगड़ खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इंटरव्यू में पूछते हैं। 32 बिट्स की टोटल आपकी आईपी वर्जन 4 का एड्रेस होता है, जिसमें से क्लास 1 अगर मैं एग्जांपल लूँ और इसके सारे बिट को मैंने क्या कर दिया, एक बार तो पूरा 0 कर दिया, दूसरी बार सारे को 1 कर दिया, तो दोनों का क्या सेंस निकलता है? और पहले से प्री डिफाइंड है, ये रिजर्व आईपी बोलते हो जिसे आप, क्या बोलते हो? रिजर्व्ड आईपी। आपने सुना होगा ना, कुछ रिजर्व्ड आईपी भी होती हैं, जैसे 127.0.0.1, 127.0.0.1 ये रिजर्व है, किसके लिए? लूप बैक के लिए। सबको पता है लूप बैक टेस्ट के लिए होता है। कौन छोड़ के गया भाई? अभी तो मैसेज आ रहा था मेरे को। गाइस देखो, ब्लैंक मत हो, ये दोनों होमवर्क है यहाँ पे। एक तो ये सारे नेटवर्क के बिट अगर हमारे 0 हो जाए, दूसरा अगर सारे 1 हो जाए, तो इसका क्या मतलब होता है? रिजर्व आईपी में आती हैं, इसको आप समझ के आना। कल आप लोगों को होमवर्क है, लिख लो अगर किसी को लिखना है तो, ये होमवर्क है, ठीक है। और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, चलो अब नेटवर्क को छोड़ देता हूँ, और सारे अगर होस्ट के बिट को मैं 0 कर दूँ, तो ये किस चीज़ के लिए रिजर्व है? इसका क्या मतलब होता है बोलो? नेटवर्क के बिट को मैं कुछ नहीं कर रहा, अनचेंज्ड है, और जितने होस्ट के बिट है, जिसको नोड भी बोलते हो, होस्ट और नोड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, अगर ये सारे 0 हैं, इसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर कोई क्या है, ये नेटवर्क को दिखा रहा है, पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट दिखाता है, जिसको कौन यूज करता है? राउटर यूज करता है। जब राउटिंग टेबल में राउटिंग टेबल अपना बनाता है, वो क्या लेके आता है? ऐसे ले, देखो राउटर जो होता है ना, राउटिंग टेबल में एंट्री नेटवर्क की ऐसे होती है, 10.0.0.0 होगा, वहाँ पे ऐसी ये बस इतना लिखा होगा बस। तो क्या उठाता है वो? नेटवर्क का क्या करा उसने? बिट को कुछ नहीं करा, होस्ट के सारे बिट को क्या कर देता है? 0 कर देता है। ये किस चीज़ के लिए यूज होती है? नेटवर्क सेगमेंट को दिखाती है, कौन से नेटवर्क है ये। ओके जी, डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? यार बोलते ही नहीं हो आप लोग, क्या बोलूँ? नीरज सर डाउट आ रहा है क्या? नहीं। देखो सर, ऐसे क्लास ए का मैंने एग्जांपल लिया, जिसमें फर्स्ट वाला जो ऑक्टेट होता है किसके लिए रिजर्व होता है? नेटवर्क के लिए। लास्ट के 3 ऑक्टेट किसके लिए रिजर्व होते हैं? होस्ट के लिए। यानी कि होस्ट को आईपी दे सकते हो इन तीनों में, इन तीनों का यूज करके। अभी आगे और डेप्थ में समझेंगे, इतना समझो सिर्फ। तो मैंने बोला अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये तो होमवर्क है आपका, इसको समझ गए होगे, शायद होमवर्क समझ गए होगे, इसको करके लाना। दूसरा मैंने फिर एक एग्जांपल लिया कि अगर आपके क्लास ए की आईपी है और इसका आपने नेटवर्क वाला जो ये है बिट, इसको आपने कुछ नहीं किया, ये अनटच है, लेकिन अगर आपके होस्ट के सारे बिट 0 हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? तो ये रिजर्व आईपी होती है। इसको हम एक्चुअल में किसी नेटवर्क को बताने के लिए करते हैं यूज, कि किस नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क है। और ये कौन यूज करता है? राउटर यूज करता है अपने राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री के लिए। बात समझ रहे हो? बात को नहीं समझे?
अभी नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ और सिंपल करता हूँ। अभी एक सर थे, उन्होंने एक आपको रेंज बताई थी आईपी की, प्राइवेट आईपी की, 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, करेक्ट, ये बताई थी। तो माय डियर्स ये क्या है और ये क्या है? ये रिजर्व होती हैं, इसको बोलते हो आप नेटवर्क। क्या बोलते हो इसको? नेटवर्क आईडी बोल दो चाहे तो इसको। और इसको बोलते हो इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या है ये? क्या बोलते हैं गाइस? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब ये होता है, अगर इस पूरे नेटवर्क में, ये जो पूरा है नेटवर्क, इस नेटवर्क में जितने होस्ट कनेक्टेड है, जितने भी होस्ट, अगर आपने ये वाला आईपी को पिंग किया या इस आईपी पे आपने कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट किया इस आईपी को लेकर के, तो जितने होस्ट हैं सबको जाएगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा। आप समझ गए? इस वाले नेटवर्क में 10.0.0.0 वाले नेटवर्क में जितने होस्ट कनेक्टेड होंगे इस रेंज तक में, अगर आपने ये लास्ट वाली आईपी 10.255.255.255 को अगर आपने पिंग कर दिया ब्रॉडकास्ट एड्रेस को, तो क्या होगा? इस नेटवर्क सेगमेंट में जितने भी होस्ट कनेक्टेड हैं क्या होंगे? सबको ट्रैफिक जाएगी। तो ये जो होता है, अगर मैं इसको अनचेंज रखूं और इसको सबको जीरो कर दूं, तो ये दिखाता है नेटवर्क आईडी को। क्या दिखाता है? नेटवर्क आईडी को। नेटवर्क बोल लो सिंपल से एक लैंग्वेज में। ये क्या दर्शाता है कि कौन से नेटवर्क है, नेटवर्क का नाम क्या है। अगर मैं अभी आपको बोलूं 10.0.0.5 ये किस नेटवर्क की आईपी है, क्या बोलोगे आप? अरे भाई आंसर करो, क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना भाई, इसकी ये है इसकी नेटवर्क आईडी। जी हाँ, ठीक है, की आईडी है। समझ में आ रही बात ना? हाँ जी। क्यों? देखो, जब नेटवर्क आईडी आपको दिखानी होती है, देखो नेटवर्क आईडी का एक नियम होता है। अभी जब आप लोग आगे निकालोगे ना, तो क्लास ए के लिए क्या नियम होता है, ध्यान समझो। नेटवर्क की बिट को छोड़ के सारे क्या हो जाते हैं होस्ट के लिए? जीरो। इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। आप अभी निकालोगे, सबनेटिंग जब करोगे नेटवर्क आईडी निकालना पड़ेगा आपको। नेटवर्क वाली बिट को छोड़ के होस्ट के सारे बिट को क्या कर देते हैं हम? जीरो करते हैं, इसको नेटवर्क आईडी बोलते हैं। नेटवर्क बिट को छोड़ के बाकी ये जो सारी आईपी हैं, ये जो सारी इसकी बिट्स है, इसको अगर हम 255.255.255 कर दें तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसके बीच की जो आईपीज होंगी, इस वाले के और इस वाले के बीच की, इसको बोलते हैं यूजेबल आईपी। क्या बोलते हैं इसको? यूजेबल आईपी, जिसको आप अपने होस्ट या नोड को असाइन करते हो, राइट? अरे यार एक सिंपल सी लॉजिक मेरे को बताओ, मैं इसको ना गायब करता हूं यहां से। ऐसे लिखता हूं मैं यहां, नेटवर्क ऐसे छोड़ दिया, ध्यान समझना। ये अगर मैं बाइनरी में इसकी बात करूं, तो बाइनरी में कितनी डिजिट होती हैं? यही 0 और 1, यानी 2 डिजिट होती टोटल। हाँ जी। करेक्ट। तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? या तो सारी बिट 0 रहेगी या तो सारी बिट 1 हो सकती है। मिनिमम कितना हो सकती है? अगर मैं बोलूं नेटवर्क को चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ होस्ट में चेंज करना है, होस्ट के जो भी बिट्स हैं उसमें, तो आप क्या कर सकते हो? कम से कम कितना चेंज कर सकते हो? कम से कम यही कर सकते हो, सबको 0 कर दोगे आप। भाई यही कर सकते हो ना? अरे हाँ या ना बोलो गाइस, मजा नहीं आता ऐसे। बराबर है सर, बराबर। और मैक्सिमम क्या कर सकते हो? सबको 1 कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? सबको 1 कर सकते हो। अगर मान लो होस्ट के आपके जो 24 बिट से दिखाए, मैंने क्लास ए की आईपी का एग्जांपल लिया था, यहां पे आपने कितना हो गया? ज्यादा लिख दिया क्या? एक ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया। अरे
नेटवर्क वाले को मैंने क्या किया, इसको टच नहीं किया भाई। ये होस्ट वाले को मैंने क्या किया, तो मैं सबको 0 लिख सकता हूँ या सबको मैं क्या कर सकता हूँ, अब किसी को कोई डाउट है इसके भी, इसमें कोई डाउट है? अगर मैं सबको 0 रखता हूं तो क्या आएगा, यही आएगा। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले को बोलेंगे नेटवर्क आईडी या नेटवर्क, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या इसको नेटवर्क एड्रेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इस लास्ट वाले को, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर सर मेरा एक क्वेश्चन था इस पे। बोलो। ये जो अगर मैं इसमें 10.0.0.255 यूज करता हूँ, एक सेकेंड सर, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। 10.0.0. लास्ट ऑक्टेट में हमारा 255 रहेगा, तो वो भी क्या ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा? नहीं होगा सर, वो होस्ट एड्रेस में आएगा। हाँ जी सर, वो होस्ट एड्रेस में आएगा। जैसे हमारा जैसे आईपी होता है वैसे ही 255 भी यूज होगा, या फिर आप क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो ना आप? 10.0.0.255 नहीं, होस्ट आईपी है ये सर। सबनेटिंग जब आप पढ़ोगे ना, जब मैं आपको सबनेटिंग बताऊंगा तब ये वाला क्वेश्चन पूछना, तो वहां पे इसका मतलब सही समझ में आएगा आपको, ठीक है। आपके मन में अगर अभी भी डाउट है, रखो इसको डाउट मन में प्लीज, वहां पे सारा क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ओके, ये आगे की बात है। अभी ये समझो, ये समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझ में आ रहा है भाई। अगर आपके सारे बिट या तो 0 हो सकते हैं, या सारे बिट क्या हो सकते हैं, सारे बिट 1 हो सकते हैं। अगर सारे बिट को आपने 1 कर दिया, ये बाइनरी में है, तो इसके कन्वर्जन करो डेसिमल में, कितना आएगा इसको भाई? ये समझाया था यार। ये वही लोग पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये जो पहले का वीडियो नहीं देखा, जिन्होंने बोला मैंने पहले का वीडियो देखो। 1 2 4 8 64 32 64 255 आएगा फिर वो टोटल ऐड करने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ लो, सारे 1 है, कितने आएंगे? ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो भैया ये भी रिजर्व होता है, और अगर सारे या तो 0 हो सकते हैं या तो सारे 1 हो सकते हैं। सारे 0 अगर होंगे सबसे मिनिमम, तो उसको बोलते हो आप नेटवर्क या नेटवर्क आईडी, और अगर सारे 1 होंगे तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क। किस वाले नेटवर्क के? इस वाले नेटवर्क का, व्हाट एवर नेटवर्क इज दिस। ठीक है, ये हो सकता है 1.0.0 हो, ठीक है, ये हो सकता है 2.0.0.0 हो। लेकिन अगर सारे बिट होस्ट के उसके क्या हो गए, ऑन हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस कोई भी नेटवर्क है, उस नेटवर्क की अगर सारी बिट ऑन कर दी आपने होस्ट वाली, तो यानी कि आपने वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं है इसमें? अगर अभी भी नहीं क्लियर है पूछो। और बाकी जिनको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा गाइस, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सर ना यूट्यूब पे जाना, एक चैनल है अमित, मेरा ही नाम है भाई, अमित चतुर्वेदी नेटवर्किंग लिखना आप लोग सर्च में, ठीक है। एक चैनल आएगा, उस पर देख लेना सर। मैंने स्टार्टिंग से आईपी सबनेटिंग, आईपी एड्रेसिंग पढ़ाई है, एक एक चीज़ का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा इन डेप्थ। क्योंकि जिन बंदों को मैंने उस टाइम पढ़ाया था उनको कुछ नहीं आता था, वो नेटवर्क के थे भी नहीं। एक ने BCA कर रखा, सॉरी BCA बोल रहा हूँ, एक ने BCom कर रखा था, और एक भाई ने चीटिंग वूटिंग करके अपना बीटेक वोटेक निकाल रखा था उसमें, उनको कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। मैं जो बताना बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ सर, आप वहाँ पे जाके देख लेना इसको। जिसको नहीं अभी भी समझ में आ रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पीछे की वीडियोस देख के आओ। तो रिजर्व आईपी की हम बात कर रहे थे भाई, उस पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर नेटवर्क की सारी बिट 0 हैं तो क्या, किस लिए क्या क्या दिखाता है ये? नेटवर्क आईडी। राइट। और अगर नेटवर्क का बिट, सॉरी होस्ट के सारे बिट अगर 0 है, नेटवर्क के बिट छोड़ के अगर होस्ट के सारे बिट ऑन है, फिर ब्रॉडकास्ट। ये सब चीजें रिजर्व हैं ऑलरेडी, इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं।
तो जब कहीं पे भी ऐसा कुछ यूज होगा ना, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात हो रही है, तो आप ऐसे बाउंस नहीं करेगी आपकी बातें। इसीलिए स्पेशल जो टर्मिनोलॉजीज हैं सारी मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, डायरेक्ट में जो कूदने की जल्दी नहीं है ना सर, क्योंकि मुझे अगर कूद के ऐसे ही बताना होता सर, इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाता किसी में, आराम से मिल जाएगी मेरे को ट्रेनर की जॉब, ठीक है वहाँ पे। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन और एक आ गया, एक सर ने बोला था अगर एंटायर बिट को हम जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम डिफॉल्ट राउटिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? डिफॉल्ट राउटिंग। इसको बोला जाता है ऑल नेटवर्क। क्या बोला जाता है इसको? ऑल नेटवर्क। ये आगे अपन राउटिंग में देखेंगे, ठीक है। और अगर सारे आईपी को वन कर दिया जाए, सारे आईपी को, सारे बिट को आईपी के, मतलब सारे ऐप कर दिए वन आपने, तो कितना आएगा सबका जोड़? अगर बाइनरी में 8 बिट ऐसे ऐसे ऑन करते तो कितना आता है? 255। तो भाई ऐसे ऐसे 8 8 8 करके 4 है ना टोटल, 4 बार आया, तो 4 बार 255 255 255 255 आएगा। इसका क्या मतलब होता है? कंप्लीट जो भी करंट नेटवर्क है ना जिसमें आपने ये करा है, उसमें जितने नोड है, जितने होस्ट लगे हैं, उन सबको ब्रॉडकास्ट जाएगा। ये क्या जाएगा? ब्रॉडकास्ट। और खास करके जब डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं भाई? करंट, इसको समझो, ये भी यार एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस ही है। जिस भी नेटवर्क में ये डिफाइंड ऑलरेडी, अगर उसमें आप इसको ये लगा दोगे, आप मैक्सिमम अगर ये सब सारे ऑन कर दोगे, तो उस करंट नेटवर्क के लिए क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। ये भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस ही है, ठीक है। तो ये भी रिजर्व है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो हमने ब्रॉडकास्ट एड्रेस दो तरह से देखा। एक तो अगर नेटवर्क का जो भी है बिट है उसको छोड़ दिया जाए, और होस्ट के अगर सारे बिट को ऑन कर दिया जाए, सारे बिट को 1 कर दिया जाए, ऑन का मतलब, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और अगर हमने सारे बिट जितने होते हैं आईपी वर्जन 4 में, 32 को 32 बिट अगर हमने ऑन कर दिया, उसको भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस ही बोलते हैं, ठीक है। या इसको आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो लोकल ब्रॉडकास्ट। क्या बोल सकते हो? लोकल ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अगर किसी को लिखना है तो लिख लो इसको। इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर कि अगर आपने आईपी वर्जन 4 के सारे बिट 1 कर दिए तो क्या इसका मतलब क्या है? तो आप बोला सर लोकल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये क्या है? जो भी करंट नेटवर्क में आपने ये करा है सारा बिट ऑन, उसमें जितने भी नोड्स कनेक्ट हैं, ठीक है, उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस वाले एड्रेस का यूज किया जाता है। ओके भाई, ब्रॉडकास्ट तो समझ रहे हो ना? ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट अभी जो अपन ये यूज कर रहे हैं, ये क्या यूज कर रहे हैं? ये कौन सा वो है? ये यूनिकास्ट है, ये मल्टीकास्ट है, या ब्रॉडकास्ट है? बताओ कौन बताएगा? मैं जिससे पूछूंगा बताए, कोई बताना मत। अभी 1 मिनट मुझे इधर ऑन करने दो इसको, ये मजेदार बात होने वाली है। अभी अपन जो वीडियो ये इधर अपने मीटिंग में है, राइट, तो आप ये इसमें कौन सा टर्म यूज कर रहे हो? ये यूनिकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है? क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बताएगा नहीं अभी, सिर्फ क्वेश्चन समझो। ये जो हमारी वीडियो मीटिंग हो रही है, ये जो अपना क्लास चल रहा है ऑनलाइन, इसमें हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? इज दिस ब्रॉडकास्ट? जी अनुज अराना बोलो, आप हैंड्स अप कर रहे हो। मल्टीकास्ट है सर ये। अच्छा, और कोई भाई? मल्टीकास्ट है, मल्टीकास्ट। हेमंत सर? ब्रॉडकास्ट सर। और कौन है? ब्रॉडकास्ट है सर। ओके ओके गुड। राहुल सर? दोनों राहुल? एक राहुल ऑफिस में होंगे अभी, वो नहीं बोलेंगे। बोलो सर, ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है, या यूनिकास्ट है? सर यूनिकास्ट है।
ओके अमित रंजन, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ सर, मैंने ऑन कर रखा है, आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन। आप कह रहे हाँ हो सर। यूनिकास्ट है, ठीक है। चलो मैं किसी की नहीं मान रहा अब, ठीक है। चलो गूगल पे ले चलता हूँ आप लोग। मैं कुछ नहीं बोल रहा यार, ये मन में मत सोचा करो मेरे को पता नहीं यार भाई। सर आई थिंक मल्टीकास्ट है। कोई बात नहीं ना, आपका ना मेरा, किसी का नहीं, गूगल बाबा का। वीडियो मीट्स आर ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। चलो देखते हैं क्या लिख के आता है। यहाँ ऐसे लिख दो ना, गूगल मीट अब सही है। अच्छा ये जो अपन कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही तो है ना ये, क्या है ये? मल्टीकास्ट हो गई ना सर। अब मल्टीकास्ट किसने बोला? सर हमने बोला, जीत ने की, राहुल ने सर। अच्छा राहुल ने भी बोल दिया। दीप ने की सर। अच्छा अच्छा, दीप नेगी, ओके ओके सर, ओके। दीप ने की। अच्छा दोनों एक जगह बैठे हो? नहीं सर, मैं अलग हूँ, कुलदीप नहीं सर, मैं अलग हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हुआ अपने। ठीक है सर, ओके, कोई बात नहीं है। तो यार गाइस समझो बात को, आप ब्रॉडकास्ट होते हैं ना जो चैनल वगैरह नहीं होते जो लाइव प्रसारण करते हैं, आज तक हो गया 1 to everyone, मल्टीकास्ट होते सर। राइट। ये यार अपन ना मल्टीकास्ट में बैठे हैं अभी। मल्टीकास्ट में क्या होता है ना, हमेशा यूडीपी यूज होता है। क्या यूज होता है? यूडीपी, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है यहाँ पे अभी अपन लोग जो बात कर रहे हैं? यूडीपी यूज हो रहा है। क्यों क्यों? अब इसको समझो भी एक बार। अगर करेक्ट करेक्ट, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल यूज होता है इसकी ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये एंड टू एंड डिलीवरी का गारंटी नहीं लेता सर, ये एंड टू एंड कनेक्शन की भी गारंटी नहीं लेता। मैंने जितने शब्द आपको बोले हैं ना, अगर कोई भी बीच में ब्रेक हो गई ना तो फिर बाद में आपको नहीं सुनाई देगी वो। जरूरी नहीं है तो प्रॉपर पहुंचे। डेफिनेटली यस, जरूरी नहीं है प्रॉपर पहुंचे। दूसरा जरूरी नहीं है कि बाद में आपको सुनाई भी दे। अगर सोचो बाद में सुनाई देने लगे तो आपको कितना ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। मैंने बोला हेलो पहले नहीं गया, थोड़ी देर बाद आपको जब कोई चीज़ और सुन रहा है तो उस टाइम पे हेलो जा रहा है, तो इशू होने लगेगा। करेक्ट। तो भाई ये मल्टीकास्ट हम यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? और मल्टीकास्ट ही होता है वीडियो मीटिंग वगैरह जितनी होती हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी मल्टीकास्ट होती है सर। हाँ जी बिल्कुल। देखो यहाँ पे ना ब्रॉडकास्ट इंजीनियर कौन है, आज आए हैं सर कि नहीं आए हो? बोल नहीं रहे अभी। आया सर। सर बताओ ब्रॉडकास्ट के बारे में मिश्रा जी, क्या होता है ब्रॉडकास्ट आपके हिसाब से? किसी भी मैसेज को आप ट्रांसमिट करते हैं ठीक तो है, ब्रॉडकास्ट होता है। किसी मैसेज को आप अगर ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। यार थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। सबको लग रहा है सही है? ब्रॉडकास्ट की एक सर फ्रीक्वेंसी भी होती है सर, कि वो इतनी फ्रीक्वेंसी तक सर उसको ब्रॉडकास्ट या वो करेगी। किसी मैसेज को आप ट्रांसमिट करते हैं तो आप किस तरह से कर रहे हो ये भी तो डिपेंड करेगा ना। आप कुछ पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को भेज रहे हो, या आप सभी को भेज रहे हो, या किसी एक पर्सन को भेज रहे हो, उसके बेस पे यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट की बात हम सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, जब आप एक ही मैसेज को सभी को ओवरऑल भेजते हो बिना भेदभाव किए, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। और अगर आप पर्टिकुलर किसी ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो कि भाई अच्छा इनको 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 ही जाएगा ये मैसेज, लेकिन ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उसको मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। और अगर आप एक 1-on-1 में कर रहे हो तो इसको यूनिकास्ट बोलते हैं। अमित रंजन सर समझ गए आप बात को? हाँ सर, बट एक डाउट है यहाँ पे। बताइए। ये जैसे ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, लेकिन यहाँ तो क्या कोई भी आके ज्वाइन तो नहीं हो सकता है ना?
सही ज्वाइन बात, होने के लिए उसको परमिशन चाहिए एडमिन की। करेक्ट, सही बात है। पर अब यहाँ पर एक से ज्यादा लोग कनेक्ट होकर बात कर पा रहे हैं ना, ये हम्म, भी है ना इसमें, इसलिए मल्टीकास्ट हुआ। भाई मेरे को लॉजिक पता था मल्टीकास्ट ही, बट मैं गूगल पे भी गया, उतना करेक्ट आंसर उन्होंने नहीं दिया। मल्टीकास्ट यूज करता है, यूडीपी यूज करता है, वो हमें समझ में आ गया, और मल्टीकास्ट ही है। ये भी कितने लोगों को हाँ लग रहा है, रियल में मल्टीकास्ट ही है। ओके, आप गूगल कर लेना, हाँ आपको मुझे आंसर लग यही रहा था मिलेगा। सर। बट अमित रंजन सर का बोलिए सर। क्वेश्चन ये है कि सर आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे तो बिना मेरे एडमिट, जो भी यहाँ पे एडमिन है, बिना उसके अप्रूवल के तो कोई एंट्री नहीं कर पाएगा इस मीटिंग में, करेक्ट? हाँ सर। तो इसका मतलब मैं अभी भी नहीं समझा, तो इसका मल्टीकास्ट से क्या कनेक्शन है, या यूनिकास्ट से? यूनिकास्ट ये होता है कि 1 to 1 है ना, 1 to 1 आप और मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो 1 to 1 हुआ तो ये यूनिकास्ट हो गया। ले- पर इसमें अगर सर ऐड है और आप ऐड और मैं ऐड हूँ तो ये मल्टीकास्ट हो गया। नहीं नहीं सर, ये डेफिनेशन नहीं होता। सर जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाता है तो जब हम 1 to 1 करते हैं तो यूनिकास्ट होता है, पर उसमें अगर हम सारे और ऐड कर दें तो वो फिर सर मल्टीकास्ट बन जाता है कॉन्फ्रेंस कॉल। करेक्ट करेक्ट, एकदम एग्री है मैं इस बात से। गाइस फिर से सुनो, इसको क्लियर करो पहले, इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिकास्ट में 1 on 1 आप बात कर रहे हो, चलो फोन का एग्जांपल ले लो। मैंने अमित रंजन जी को फोन लगाया, मैं और अमित रंजन जी बात कर रहे हैं, इसको यूनिकास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमित रंजन सर समझो, इसको यूनिकास्ट बोलेंगे। अगर मैंने, अमित रंजन जी ने क्या किया, अनुज राणा जी को भी फोन पे ले लिया कॉल पे, और कॉन्फ्रेंस कर दिया कॉल को, अब इसको मल्टीकास्ट बोलेंगे। लेकिन पहले बात को समझो, मल्टीकास्ट क्यों बोलेंगे? मल्टीकास्ट इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर अमित रंजन बोल रहे हैं कॉल पे, तो अनुज राणा को भी सुनाई दे रहा है, मेरे को भी सुनाई दे रहा है वो, यानी एक बंदा दो को एड्रेस कर रहा है, दो को उसका जो है हेलो जा रहा है, इस वजह से उसको मल्टीकास्ट बोल रहा है। मल्टीकास्ट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपने एक से ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हो, मीन्स आप जब कोई पिंग कर रहे हो या कुछ ट्रैफिक सेंड कर रहे हो, तो एक से ज़्यादा लोगों को एक ही बारी में जा रहा है, ठीक है? लेकिन सभी को नहीं जा रहा है, सभी को नहीं जा रहा है। तो अब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। हाँ सर क्लियर हो गया सर। अब जैसे अमित सर के क्वेश्चन पे आता हूँ। अमित सर ने बोला कि इसमें जब तक बाहर का कोई बंदा एंट्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक एडमिन उसको अप्रूवल नहीं देगा। सही बात है। तो भाई ब्रॉडकास्ट थोड़े ना है, तो मल्टीकास्ट का तो नियम ही यही है कि जो स्पेसिफिक लोग हैं उन्हीं को सिर्फ जाएगी आवाज़ मेरी, और हम ही लोग आपस में एक दूसरे की बातें सुन पाएंगे। अगर बाहर के हर बंदे को हमारी आवाज़ सुनाई ही देती तब तो ब्रॉडकास्ट हो जाता ना। अगर मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, मैं लाइव आऊंगा, तो एनीबडी कैन वॉच दैट थिंग, एनीबडी कैन। जैसे तुम अभी यूट्यूब पे जाके लाइव हो जाओ तो उसको क्या बोलोगे? जो लाइव मल्टीकास्ट बोलेंगे सर, मल्टीकास्ट बोलेंगे, एक से ज्यादा लोग उसे देखेंगे। नहीं सर, ये देखो, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होगा सर। नहीं नहीं, हाँ हाँ सॉरी, ब्रॉडकास्ट बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट। अच्छा यार समझ गए, ठीक है। मैं फिर गूगल पे जा रहा था अभी। नहीं नहीं, ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट मतलब आप अगर ऑनलाइन होंगे और सिर्फ मैं देख पाऊंगा तो वो मल्टीकास्ट हुआ यूट्यूब में, और आप सबको दिखा रहे हैं यूट्यूब में जाकर के, तो वो हो गया सर। सर ब्रॉडकास्ट में बंदा कोई उसमें असाइन हो सकता है, लेकिन मल्टीकास्ट में सर परमिशन विदाउट उसके नहीं होगा। हाँ, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए एड्रेस होता है ना सर। हाँ हाँ सर, आप कोई लाइव चैनल है तो आप उसको, अगर आप इसमें सर रिचार्ज है तो आप उसको जाके सीधा क्लिक करके ऑन हो जाएगा। बट सर अगर मल्टीकास्ट में पहले परमिशन वो करनी पड़ेगी, सर एक टेक्स्ट वो होगा सर हमारा। हाँ, ये तो ऐसे सिनेरियो ले रहे हैं, नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग ऐसा रेफरेंस ले रहे हैं। गाइस सॉरी, ऐसा नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ समझाया जा रहा है ऐसे एग्जांपल देके, ठीक है? तो दोनों को आपस में मिक्स मत करना, आप लोगों को बता रहा हूँ। पता लगा मिक्स कर दिया, वहाँ पे मल्टीकास्ट में बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हो अच्छा मल्टीकास्ट वही मतलब वीडियो कॉल वाली बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही। तो समझाऊंगा, पॉइंट आने दो, टाइम आने पे धीरे धीरे समझाऊंगा। सर ऐसे तो मल्टीकास्ट के हमारे पास एग्जांपल बहुत है, जैसे ट्विटर है सर, आप बहुत सारे लोगों को टैग करके सेंड कर दीजिए तो मल्टीकास्ट बन जाता है। हाँ बिल्कुल। अरे यार वो चीज़ ही नहीं है, वो अलग चीज़ है, बाद में देखेंगे उसको। अभी अब इस पर ज़्यादा डिस्कशन मत करो, कॉन्फ्लिक्ट कर दोगे नहीं तो, ठीक है? हाँ, आई थिंक उतना जितना बताना चाह रहा था वो क्लियर हो गया सबको। डन है जी। हेलो, आगे बढ़ा जाए।
फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए क्या होता है? रिजर्व। ओके, सर का डिस्प्ले शो हो रहा है आप लोगों के पास? स्क्रीन दिख रही मेरी आपको? हाँ जी, हाँ दिख रहा। हाँ सर दिख रही है। हाँ, ये फर्स्ट ऑक्टेट किसके लिए होता है? नेटवर्क के लिए। रेस्ट 3 किसके लिए होती है? बिल्कुल, होस्ट एड्रेस के लिए। ओके जी, यार नेटवर्क रिजर्व नेटवर्क एड्रेस है ये, नेटवर्क एड्रेस के लिए। और लास्ट के 3 जो आपके रेस्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व है? होस्ट एड्रेस के लिए। इसके अलावा कुछ इस तरह से बनता है सर। इसका रेंज क्या हमने निकाला? चलो एक मैं आईपी लिख रहा हूँ, 449.22.100.70। इसका नेटवर्क बताओ कोई मेरे को, 2 चीज़ बताओ, इसका क्लास बताओ क्या है और इसकी नेटवर्क आईडी बताओ। 49 होगा ना सर नेटवर्क आईडी की? तो ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला समझो। नेटवर्क आईडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला स्टेप इसमें होता है आइडेंटिफाई कौन सा क्लास है वो। क्या? आइडेंटिफाई क्लास ऑफ आईपी। तो सबसे पहले क्या करो? आइडेंटिफाई करो इसका क्लास क्या है, कौन से क्लास की आईपी है। कौन से क्लास की आईपी है जी ये? अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर अच्छा कल के लिए होमवर्क दिया ना, वो चीज़ मैं अभी नहीं बोलूँगा। 0 से लेके 127 के बीच का है ना ये आईपी? तो कौन से क्लास की है ये आईपी? क्लास ए हाँ है। सही है सर। बहुत बढ़िया। अब दूसरा स्टेप इसमें होता है कि अगर क्लास ए की है तो क्लास ए में जो नेटवर्क वाली बिट्स होती हैं उसको छोड़ दो, उसको क्या कर दो? उसको हूबहू रहने दो, यानी 49 को डिट्टो ऐसे रहने दो। बाकी होस्ट के जितने बिट्स हैं या ऑक्टेट्स हैं उसको क्या कर दो? सारे 0 कर दो। ये आ जाएगा क्या आपका? नेटवर्क आईडी। क्या आ जाएगा? नेटवर्क आईडी। ये फॉर्मूला है, ऐसा कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा है, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, चलो एक दूसरा निकालो। हाँ जी, कौन से क्लास की आईपी है? 120 क्लास। क्लास कौन सी है? क्लास ए बी सी में से कौन सा? क्लास ए है। नेटवर्क आईडी बताओ। 120.0.0.0। सर ये 4 लिखा है, सॉरी। अच्छा 124.0.0.0। करेक्ट, समझ आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब कोई इशू वाली बात तो नहीं है किसी को? अभी इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। किसी को कुछ ऐड करना है तो बताओ, कुछ अगर बच रहा हो। इसमें ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकल सकती है। जी सर, ब्रॉडकास्ट आईडी इसका इसका ब्रॉडकास्ट आईडी इस वाले का बताओ, क्या होगा ब्रॉडकास्ट आईडी इसका? 129.255.255। 129 कैसे होगा सर? ये क्लास तो है ही नहीं, 124 है ये। अच्छा हाँ, जो भी मतलब मेरे को मोबाइल पे है ना, मेरे को एग्जैक्ट नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है सर, जूम हो जाता है। 124.255.255 हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसका। ठीक है, मैं तो पूछ नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि सबनेटिंग पूरा बहुत डेप्थ में समझेंगे यार, इसलिए इसमें यहाँ पे नहीं मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ आपस में। ठीक है, यहाँ इतना ही समझो एकदम। देखो गाइज, मेरा मुद्दा ये है कि जो चीज़ यहाँ समझ रहे हो ना एकदम फ्रेश समझो उसको। इसमें से अगर कोई डाउट आपका आता है ना, देन आस्क। कि मैंने जैसे बोला नेटवर्क आईडी इसको बोलेंगे, मैंने बोला ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसको बोलेंगे। तो भाई अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ पूछो, बाकी सारी चीज़ों का आंसर है। ठीक है, और आप अपने नोट बनाते रहो अपने प्रॉब्लम्स के, उसको बाद में पूछ लेना, मैं बोलूँगा भाई प्रॉब्लम पूछने के लिए। ओके, आज वाले 15 रन। जी सर। किसका किसका है? अगर मैं क्लास ए की आईपी लेता हूँ, इसे देखो क्लास ए का मैंने लिया, ये नेटवर्क है, ये होस्ट हैं सारे।
कितने होस्ट को मैं आईपी दे सकता हूँ, ये लिखा है टोटल यूजेबल होस्ट कितने हैं, कितने होस्ट को मैं आईपी दे सकता हूँ बताओ। सर हाँ जी 2 की पावर 24 माइनस 2। एकदम करेक्ट, जिसने बोला एकदम करेक्ट बोला है। कितना आएगा 1.6 बिलियन समथिंग ना। हाँ जी सर। पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, वैलिडेट कर लेना इसको। तो इतने होस्ट को आईपी दे सकते हो अगर आपने क्लास ए का आईपी यूज किया है तो अपने नेटवर्क में। ओके, और क्लास बी की जो अगर आईपी है तो कितने आईपी दे सकते हो आप, कितने होस्ट को बताओ, कौन बताएगा। सर 65535 65534। अच्छा एक बात बताओ, ये निकल कैसे रहा है भाई, जो लोग नए एकदम हैं, जो जिनके लिए फर्स्ट टाइम होगा हो सकता है, वैसे फर्स्ट टाइम किसी के लिए नहीं है सीसीएन में। देखो यूजेबल होस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर, ध्यान समझना, जितने होस्ट के बिट ऑन है वो -2, 2 की पावर h, h बोले तो होस्ट की कितनी बिट यहाँ पे ऑन है क्लास बी में, 8 8 16 ना, यानी 2 की पावर 16 -2, और 2 की पावर 16 का वैल्यू क्या होता है, 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है, बोला था आप लोगों को याद करने के लिए, याद किसी ने नहीं किया है। या 536 सर 2 की पावर 16। प्लीज याद करो यार, आप लोग ऐसे नहीं हो पाएगा काम, ठीक है यार, बोला याद ही नहीं कर रहे हो, फिर पढ़ क्या मजा ही नहीं आ रहा फिर। 1024 1024 2 की पावर 16 बोल रहा हूँ सर, 2 की की पावर पावर 10 2 की पावर 16 का वैल्यू क्या है, 65536 36536 हाँ जी कितना, 65536 5536 65,536। अब इसमें से 2 घटा दो, कितना आएगा, 65534। इतने होस्ट को आईपी दी जा सकती है अगर आपने क्लास बी की यूज करी है, क्या क्लास बी का अगर आपने आईपी एड्रेस ले रखा है तो। ओके, क्लास सी में कितने यूजेबल होस्ट हो सकते हैं, 2 की पावर h -2, कितने होस्ट की बिट होती हैं क्लास सी में, अरे यही होता है ना, सर 254 आएगा टोटल। 254 2 की पावर 8 -2, 254 254 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है भाई 256, और इससे 2 घटाओगे 254 यूजेबल होस्ट हो सकते हैं। अभी तक किसी का कोई डाउट है, नो सर। नो सर। तो भाई यहीं पे ना आईपी एड्रेसिंग फिनिश होती है, ठीक है। अब इसके आगे नहीं हमने को बढ़ना है, अब हम जब आगे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे अब सबनेटिंग, क्या स्टार्ट करेंगे, सबनेटिंग। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबनेटिंग का, जिससे हमें कल क्या करना है हमें पता रहे। ओके जी, तो सबनेटिंग का मतलब पहले क्या होता है बताओ, सबनेटिंग का यूज क्यों करना पड़ा हमें, सेव करने के लिए नेटवर्क स्प्लिट करना है सर, तो उसके लिए सबनेटिंग ठीक है एकदम सही बात। सबनेटिंग आईपी बचाने के लिए, क्योंकि लिमिटेड है ना आईपी। हाँ बताओ मैं सुन रहा हूँ, क्या क्या है फिर से बोलना, एक एक करके बताओ, सारे इंजीनियर्स बताएं भाई। आईपी सेव करने के लिए, आईपी सेव करने के लिए, ठीक है ओके। और बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सब नेटवर्क क्रिएट करते हैं एक नेटवर्क के अंदर। बिल्कुल, बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना, सबनेटिंग यही होता है, करेक्ट, ठीक है गुड। सबनेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, कुछ लोग आंसर दे रहे थे कि जो अनयूज्ड आईपीज़ होती हैं उसको यूज में ला पाएँ, वेस्ट ना हो आईपी हमारे एंटरप्राइज के अंदर, इसलिए, करेक्ट यही बोल रहे थे आप लोग ना। और एक चीज डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के बीच जो भी इंटरफेसेस हैं, नोड्स हैं विदिन एक सबनेट के अंदर, मतलब सब नेटवर्क के अंदर, करेक्ट। और इसके अलावा जो अननेसेसरी या ट्रैफिक पहुंच जाती है हमारे पास, तो क्या होगा, जब सबनेटिंग हो रखी होगी क्या होगा, नेटवर्क अलग अलग होंगे और 2 डिफरेंट नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट
डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या लोकली? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। टिल द टाइम Directly नहीं। टिल द टाइम राउटर नहीं लगे कर पाएंगे क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी सबनेटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा डीप में समझो। डीप में क्या समझना ये है, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ भाई। क्लास ए का आईपी आपने मान लो यूज़ किया, आपकी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल HCL। HCL वालों केस मत करना मेरे ऊपर, ठीक है? कुछ गलती कर दूंगा तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा आपके मुकदमों का वो HCL कंपनी है, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, इसमें 80 होस्ट लगे हैं। कितने लगे हैं? 80। ये IT डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टोटल 120 एम्प्लॉय बैठते हैं, यानी यहाँ पे 120 होस्ट लगे हैं टोटल। अमित रंजन सर, ऐसा ही है तुम्हारे आपकी कंपनी में? हाँ सर। सॉरी यहाँ पे सेल्स का डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल होस्ट लगे हैं 350। ठीक है, अब क्या है कि माँ फॉर एग्जांपल आपको IP देना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ध्यान समझना। अब आपके पास जो क्लास, किस क्लास की IP है? क्लास A की है। अब बताओ कैसे दोगे IP इसको, बताइए भाई। क्लास A का कोई भी अगर आप रेंज लोगे तो कितना IP उसमें आ जाएंगी? चलो ये वाला रेंज ले लिया, कितनी IP टोटल बनेगी भाई? जरा कैलकुलेट करो, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।